प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोगों का क्लास 12 का मैट्रिक्स चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आज उसी के आगे क्वेश्चन को लगाएंगे, है क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिक्स का। तो ये क्या करना है, सरल करना है। आपको क्या दिया है, व्यंजक दिया है। देखिए क्या है, cos थीटा इंटू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है मैट्रिक्स की cos थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो है माइनस साइन थीटा cos थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है साइन थीटा माइनस cos थीटा, सेकेंड रो है cos थीटा साइन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें cos थीटा का मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि cos थीटा का जो गुणा होगा वो मैट्रिक्स के सारे अवयव में हो जाएगा। तो आइए cos थीटा का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू cos थीटा। चलिए सेकेंड रो में इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा फिर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ साइन थीटा का गुणा करवाएंगे तो साइन थीटा का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में होगा प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा गुणा होके मैट्रिक्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ऐड करेंगे। ऐड का रूल पता है कि दो अवयवों को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है, उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। आइए दूसरी पंक्ति को भी ऐड करते हैं तो उनकी संगत अवयव जुड़ जाएंगे। यानी ये आपका है A21, ये है B21, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और A22 और B22 जुड़ेगा एलिमेंट। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है, यह आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन थीटा इंटू cos थीटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा को माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू cos थीटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये इसकी वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों। अब देखिए, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, ऐसे अवयव को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इकाई अवयव। तो आपको 2/2 का इकाई अवयव रिजल्ट में मिला है। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई ऑर्डर दे दो 2/2, 2/2 है ही है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आप x तथा y ज्ञात करो। ये कैपिटल में लिखा है प्यारे बच्चों, ये अवयव को संकेत कर रहा है। अवयव x और y हमें ज्ञात करना है, और पहले क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है 7 0, सेकेंड रो है 2 5, तथा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो 3 0, सेकेंड रो 0 3। यानी ये आदिश अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, शेष 0 है। तो दूसरा वाला जो अवयव दिया है यानी x माइनस वाई जो दिया है हमें, वो क्या है, आदिश अवयव है। तो इनको सॉल्व करके हमें x तथा y फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम जोड़ देते हैं। फर्स्ट
प्लस सेकेंड से। तो जुड़ने का समीकरणों को के जुड़ने का रूल क्या है? बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ जाएगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ रहा है प्यारे बच्चों, क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, दायां पक्ष से जुड़ेगा तो दोनों ही दाएं पक्ष में दोनों ही क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म में है, इनको जोड़ना है तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। यानी ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, डबल 0 0 आ गया प्यारे बच्चों। और 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब देखिए यहाँ पे y माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू, और इस मैट्रिक्स से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो प्रत्येक अवयव में 2 से भाग होगा प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा 5 0 1 2 4 जा 8 4 2x इज इक्वल टू आया है ये। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मैट्रिक्स x की यही वैल्यू आ जाएगी। दैट्स आंसर। अब आइए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको सेकेंड कर दें और सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करें? फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड वाले इक्वेशन को, जिसको हमने सेकेंड माना है, उसमें 3 से गुणा कर दें। फर्स्ट में 2 से और सेकेंड में 3 से गुणा करेंगे तो y वाले दोनों समीकरणों में जो y का टर्म होगा वो क्या उसका गुणांक बराबर हो जाएगा, दोनों ही 6y हो जाएंगे। लेकिन दोनों का साइन प्लस में है और हमें 6y को कैंसिल करना है, तो दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम घटाएंगे। यानी हमारी क्रिया क्या होगी? यहाँ पे हमारी क्रिया होगी फर्स्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है 7 का सेकेंड, फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड इंटू 3 से, ऐसा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और माइनस करेंगे तो बायां पक्ष से माइनस होगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस, और सेकेंड वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूनी 6y इज इक्वल्स टू, और दायां पक्ष को दाएं पक्ष से घटाएंगे, लेकिन फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे। यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 0 गुणे 2 0 माइनस, प्यारे बच्चों यहां नीचे लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3 3 पचे 15। चलिए अब हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 4x प्लस 6y। अब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर दोनों पद प्लस में है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे दोनों ही माइनस में हो जाएंगे। कर दीजिए, माइनस 9x माइनस 6y इज इक्वल्स टू, इसको हम घटा लेते हैं, संगत अवयव घट जाएंगे। तो क्या होगा? इसमें दूसरे आव्यूह के अवयवों का साइन चेंज होगा और पहले आव्यूह के संगत अवयव के साथ सॉल्व होकर रिजल्ट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 प्लस 6, साइन चेंज करना है दूसरे वाले आव्यूह का, जिसको घटाना है उसके संगत अवयवों के साइन को चेंज करके सॉल्व करना है। तो 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11, 0 माइनस 15 माइनस 15। प्यारे बच्चों 6y माइनस में प्लस में कैंसिल, प्लस 4x माइनस 9x
ये हो जाएगा -5x इज इक्वल्स टू -2, 12, 11, -15। चलिए हम क्या करते हैं, -5x इज इक्वल टू, यहां से हम -5 कॉमन लेते हैं, माइनस भी कॉमन होगा और 5 भी कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा, सभी माइनस कॉमन लेने की वजह से सभी अवयवों का साइन चेंज होगा, और 5 कॉमन है तो 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 2/5 -12/5 -11/5 और प्लस 15/5। तो बाकी तो नहीं, ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो नहीं कटेगा। ये लास्ट वाला अवयव 5 × 5, 5 × 15, लास्ट वाला अवयव हमारा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालना है तो x वाले को कैंसिल कर दो, यानी फर्स्ट में 3 से और सेकंड में 2 से गुणा करें फिर घटा दें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2 से। चलो इस बार हम फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा 6x + 9y, 6x + 9y। घटाना है सेकेंड को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई के बाद, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 4y, 6x + 4y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9, 12, 0, 6, 9, 12, 0, 6, 9, 12, 0 माइनस सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 - 2 10, 4 - 4, 4 - 4 - 2 10। अब देखिए यहां ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 9y माइनस, साइन चेंज होगा दोनों का, दोनों माइनस में हो जाएंगे, -6x - 4y इज इक्वल्स टू, घटाइए संगत अवयव घटेंगे, यानी दूसरे वाले मैट्रिक्स का के एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा और फर्स्ट वाले अवयव के संगत अवयव से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 4 2, 9 + 4 9 4 13 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, और 0 - 10 -10 हो जाएगा। और यहां से आपका 6x माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 9y - 4y 5y इज इक्वल्स टू, यहां से 5 कॉमन लेते हैं तो 5 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 2/5, 13/5, 4/5 और -10/5 हो जाएगा, -2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यही आपका आंसर।
प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने आप भी y की वैल्यू नहीं ज्ञात की है, देख लीजिए। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है। अब x की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन में जहां हमने आंसर लिखा था प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे और यहां से आप भी x को पक्षांतर कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 7 0 2 5 माइनस, इसको यहां ले जाएंगे तो x हो जाएगा और x की वैल्यू ये है आपके पास, क्या है, मैट्रिक्स ऑफ 5 0 1 4। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। ये आंसर होगा पहले वाले का। x की वैल्यू ये है और आप भी मैट्रिक्स y की वैल्यू ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। ये फिर आप भी को इंडिकेट कर रहा है प्लस x और प्लस y की बात कर रहा है। कैपिटल X तथा कैपिटल Y को ज्ञात कीजिए यदि मैट्रिक्स ऑफ y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, तो y की तो वैल्यू इसने दे दी, जो इसने ज्ञात करने के लिए कहा है वो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी y नहीं, केवल हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे x, आबी हुई x की वैल्यू को। तो हम देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 2 1 4 रोज में, और सेकेंड वाला इक्वेशन है मैट्रिक्स 2x प्लस y इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 0 फर्स्ट रो है माइनस 3 2 सेकेंड रो है। तो मैट्रिक्स y की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस मैट्रिक्स y की वैल्यू है 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू क्या गिव है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ 1 0 माइनस 3 2। अब हम इसको वहां लिए जाते हैं, इस मैट्रिक्स को वहां उठा ले जाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, पूरा मैट्रिक्स यहां आएगा माइनस मैट्रिक्स ऑफ 3 2 1 4, घटाइए संगत अवयव घटेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहां से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आया है 2x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैट्रिक्स x की वैल्यू ये आ जाएगी प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट x और y ज्ञात कीजिए जबकि आपको एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखिए यहां हम 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, केवल इस 2 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो सारे एलिमेंट में 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 3 6 0 2x प्लस मैट्रिक्स ऑफ y 0 1 2 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 5 1 6 8। चलिए अब हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष के दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस y प्यारे बच्चों 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 5 6 1 8। तो दोनों आप भी बराबर हैं इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे, आपको बताया गया है। तो क्या हो जाएगा
2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 2 को वहां ले जाएंगे -5 होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 3। और x की वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है दूसरी पंक्ति का 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 2 वहां जाएगा, ये 2 वहां जाएगा माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 6 सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 2 से डिवाइड करेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। फिर एक बार आपको उसी तरह दिया है, ये इक्वेशन दिया है आपको, तो क्या कीजिए आप पहले वाले मैट्रिक्स में 2 का, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 3 का, और ये दाएं पक्ष के मैट्रिक्स में भी 3 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उसके बाद का स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्रत्येक एलिमेंट में होगा, ये हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 -3 0 3 दूनी 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 छक 18। चलिए बाएं पक्ष के दोनों अवयव को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x मैट्रिक्स ऑफ 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 2z माइनस 3, ये हो जाएगा ओनली 2y, ये हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 9 15 12 18। चलिए दोनों अवयव इक्वल हो गए, अब इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, पहले प्लस 3 को वहां ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, अब 2 को वहां ले जाएंगे डिवाइड कर देगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6 3। अब y के लिए तो देखिए 2y इज इक्वल टू 12, अब 2 को वहां भेजेंगे डिवाइड कर देगा, इसलिए y की वैल्यू आ जाएगी 2, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, y की वैल्यू 6 है। अब z के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, माइनस 3 वहां ले जाएंगे तो 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 3 18, अब 2 वहां ले जाएंगे 18 को 2 भाग कर देगा, इसलिए z की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब लास्ट वैल्यू t की बची है प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, 6 वहां ले जाते हैं तो 2t इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 में से 6 माइनस कर देंगे 12, अब 2 को वहां ले जाएंगे, इसलिए t बराबर 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के भी क्वेश्चन के सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।